हाय फ्रेंड्स, तो नमस्कार। आपका होम लाइफ क्लासेस चैनल पे स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का साइंस विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आज का टॉपिक है उत्सर्जन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत ही पहुँच जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। तो मैं आज टॉपिक नंबर 1 पे चलूँगा, जो कि उत्सर्जन है। तो चलिए, हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा। आज का इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट सकता है। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो इसका हो जाएगा, मैं 4 ऑप्शन में सभी को नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊँगा, लेकिन आप जब याद कीजिएगा तो चारों पहले ऑप्शन रोक के वीडियो को पहले चारों ऑप्शन पढ़ के उसके बाद आप अपने से पहले मारिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, देख लीजिए। इसका हो जाएगा ग नंबर, क एवं ख दोनों। चलिए 2 नंबर देखिए, स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। तो किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में होता है। इसका हो जाएगा क नंबर। 3 नंबर का देखिए, प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो निर्माण होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका हो जाएगा घ नंबर। इसका घ नंबर होगा, सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया और सिर्फ यूरिक अम्ल। तो हो जाएगा इसमें सभी। तो चलिए 4 नंबर देखिए, समांतर उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है। तो इसका हो जाएगा साथ साथ। तो ख नंबर इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, उत्सर्जनी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। तो इसका क्यों आवश्यक है, इसका हो जाएगा आवश्यक इसका इसीलिए है क्योंकि ये विषारक होते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि आवश्यक होते हैं, ये आवश्यक होते हैं इनमें सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। क्यों होगा इनमें सभी? क्या है कि अगर हमारे शरीर से उत्सर्जन, अगर मूत्र हमारे शरीर से नहीं निकलेगा तो बहुत ही हानिकारक चीज़ बन सकता है, जिसके मूत्र के द्वारा विषैला पदार्थ जितना भी होता है और हानिकारक हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाला सारा का सारा रह जाएगा। रहने के बाद हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसी कारण से उसे निकलना महा जरूरी है, इसीलिए इनमें से सभी सही है, सत्य है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडित से बनता है। एमिनो अम्ल जब विखंडित हो जाता है तब बनता है, विखंडन से। तो इसका हो जाएगा NH3। तो इसका हो जाएगा एमिनो अम्ल। तो इसका NH3, इसका हो जाएगा ग नंबर, बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक विकृत कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो उसका परिणाम दूसरे विक्की से उत्सर्जन होगा। अगर एक किडनी, विक्की उसी को कहते हैं किडनी को, अगर एक किडनी काम करना बंद कर दे तो दोनों जो आधा भाग दोनों पर निर्भर करता था काम करने में, तो एक ही पर भार आ जाएगा, जो कि दूसरे विक्की के उत्सर्जन होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्की किस जैव प्रक्रमण का हिस्सा है। देखिए जैव प्रक्रमण का हिस्सा है, तो हो जाएगा इसका उत्सर्जन अंग का हिस्सा है, जो कि हमारे विषैले पदार्थ को उसी के द्वारा निकाला जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जनी पदार्थ है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जनी पदार्थ है। तो इसका हो जाएगा चीड़ का पौधे का उत्सर्जनी है। तो पादप अवशिष्ट संचयित रहते हैं, तो इसमें हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। पत्तियां भी होते हैं, छाल में भी और कोशिका रिक्तियों में भी होते हैं। इसका घ नंबर बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। और देखिए यहाँ
मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला जो निकलता है जब हम पेशाब करते हैं तो तब पीला कभी कभी हो जाता है, तो उसके किसके कमी से होता है और किसके उपस्थिति के कारण होता है? कमी अगर पूछ देगा यहाँ तो कमी तो दे दीजिएगा, पानी की कमी से होता है, जल। यहाँ पूछ रहा है किसके उपस्थित के कारण होता है, उपस्थित के कारण होता है, जिसका हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, जिसका हो जाएगा क नंबर। अब बारे में देखिए, डायलिस मशीन किस तरह कार्य करता है? डायलिस मशीन किस तरह कार्य करता है? तो अभी देख, तो किस तरह कार्य करता है, जिसका हो जाएगा ग नंबर। कृत्रिम विक्की का, तो विक्की का कारण करता है, किडनी का है कृत्रिम। चलिए 13 में देखिए मानव मूत्र तंत्र को दिखाए गए चित्र में चिन्हित स्थान की रचना को दर्शाता है। किस रचना को दर्शाता है? तो आप लोग दोस्तों ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर से भी आ सकता है, जिसमें बोलेगा कि मानव मूत्र तंत्र के दिए गए चित्र को विखंडित करें या बताएं या दर्शाएं, ये भी हो सकता है। तो आप चित्र बना के उसमें जो सर बताए होंगे, आप जहाँ क्लास कर रहे हैं तो वहाँ आप बना सकते हैं, और 2 नंबर का ये होगा। तो इसका हो जाएगा मूत्राशय, तो यह हो जाएगा इसका क नंबर। देखिए यह किडनी 1 हो गया, विक्की 1 और ये 2 हो गया, तो ये हो गया विक्की 1 ये 2। इसी में जो हमारे विषैला पदार्थ होता है, इसी जो 2 के द्वारा छटाई करके दोनों विषैला पदार्थ यहाँ से इस पैथेली में आके और मूत्राशय के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में विक्की किस स्थान पर अवस्थित रहता है? किडनी जो पूछ रहा है किस स्थान पर व्यवस्थित रहता है, तो किस स्थान पर व्यवस्थित रहता था? यह हो जाएगा उधर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुधक दंड के दोनों ओर, तो यहाँ हो जाएगा मेन हड्डी के जो है, मेन सिरा जो हड्डी का है वही रहता है, जो बीच में जो है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, मूत्रवाहिनी विक्की किस भाग से बाहर निकलता है? मूत्रवाहिनी विक्की किस भाग से बाहर निकलता है? तो इसका हो जाएगा हाइलम से, तो इसका ग नंबर बिल्कुल सही है। अगर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? सीधे बाहर खुलता है, तो हो जाएगा इसका मूत्र मार्ग, तो ये सीधे ही बाहर आके खुलता है, तो इसका हो जाएगा ख नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, विक्की बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? जिस रचना से विक्की घिरा हुआ रहता है संयोजी उत्तक से बना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है, इसका हो जाएगा क नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक मानव विक्की में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? मानव विक्की किडनी में जो है नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? हम जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है। चलिए इसमें हो जाएगा लगभग 10 लाख, तो हो जाएगा घ नंबर, लगभग 10 लाख हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है? क में है बोमेन सेंट्रोल, इसका हो जाएगा ग नंबर, इसका क नंबर हो जाएगा, तो क नंबर इसका बिल्कुल सही है। चलिए देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? इनमें से कौन है जो मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? तो इसमें नहीं होते हैं, इसका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, तो घ नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, मानव मूत्र से में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसमें
प्रतिशत मात्रा, यूरिया का प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो यूरिया का प्रतिशत मात्रा हो जाएगा लगभग 2%। इसका ख नंबर बिल्कुल सही है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मशीन द्वारा जो रक्त को शुद्धिकरण मतलब शुद्ध जो रक्त को साफ करता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हीमोडायलिसिस। तो इसका ख नंबर सही है, हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो ख नंबर इसका बिल्कुल सही है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों CO2 एवं O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? पौधों में गैसों CO2 एवं O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? तो इसका हो जाएगा रंध्रों से और वातारंध्रों से। तो इसका ग नंबर दोनों से हो जाएगा, तो क एवं ख दोनों से हो जाएगा इनमें से। और देखिए पौधों में 24 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्स में, नहीं सॉरी, यह हो जाएगा विसरण में, यह हो जाएगा विसरण। इसका ख नंबर सही है। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो इसका हो जाएगा पुराने जाइलम में, जो पुराना जाइलम है वही में हो जाएगा। चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जनी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जो दूध रंग होता है उसे ही दूधिया कहा जाता है। तो देखिए उसे क्या कहा जाता है? गाढ़ा रहता है और दूधिया उत्सर्जनी तरल पदार्थ रहता है। तो इसका हो जाएगा लैक्टिक। तो इसका क नंबर बिल्कुल सही है। चलिए लैक्टिक्स हो गया क नंबर। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टिक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? अब वही सवाल देखिए उल्टा दिया गया है। लैक्टिक्स दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ है, यह कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा देखिए पीपर के पेड़ में। पीपर को जब आप काटिएगा ना तो उसमें से दूधिया पदार्थ जैसे निकलेगा, जैसे हाथ में लीजिएगा तो चिपचिपा सा लगेगा। और बरगद में भी होता है। और पीला कनेल, वही जो पीला वाला जिसको कनेल का फूल बोलते हैं ना, उसको भी करिएगा तो वही होगा। इसी कारण इसमें दिया है घ नंबर में इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा